वेलकम टू साही क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, क्लास 11th के चैप्टर 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम चैप्टर 3 फिजिक्स में चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। क्या नाम है? सरल रेखा में गति, ठीक है। क्या है? सरल रेखा में गति। तो देखिए, अगर मुझे किसी वस्तु की स्थिति को बताना है तो सबसे पहले कैसे बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई वस्तु है, इस ठीक है, इस वस्तु की हमें स्थिति को बताने हैं। क्या करने हैं? इस वस्तु की स्थिति को हमें बताने हैं। तो इसकी स्थिति को बताने के लिए आपने मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रखा होगा। यानी हम इधर क्या करते हैं, आपका पॉइंट क्या होता है? मूल अक्ष होता है, मूल बिंदु होता है 0,0, और ये आपका क्या होता है? एक्स अक्ष होता है, और ये आपका क्या होता है? वाई अक्ष होता है। तो अगर इस बिंदु की स्थिति को हमें बताना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति लेंगे, और उस ज्यामिति की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस वस्तु की स्थिति को हम लोग बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक्स में 3 कदम गया एक्स में, ठीक है। कितना कदम गया? 3। और वहीं वाई में भी मैं 3 कदम गया, ठीक है। तब जाके मेरे को क्या मिल रहा है? एक्स में देखिए, इधर से इधर 3 कदम जाने पर और वाई में 3 कदम इधर जाने पर ये वाला जो बिंदु है, ये जो बिंदु है देखिए, एक्स में तीसरे कदम पर और वाई में भी तीसरे कदम पर है। तो हम यहाँ पे से कह सकते हैं कि जो ये बिंदु है वो 3,3 पे है। यानी ये जो वस्तु है वो एक्स में आपका कितना है? 3 है। यानी पहले वाले को एक्स बोला जाता है और दूसरे वाले को वाई बोला जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वस्तु है एक्स में 3 पे है और वाई में भी 3 पे है। तो इसकी स्थिति कितनी है? 3 एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में भी आपका 3 है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि इसमें एक जेड अक्ष भी होता है। क्या होता है? एक जेड अक्ष भी होता है। और आपका एक्स अक्ष लंबवत होता है वाई का, और वाई अक्ष लंबवत होता है जेड का। यानी कहने का मतलब एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मैं कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ये जो मैं बना रहा हूं, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बना हुआ है ये क्या है? आपका लंबवत है। ये वाला लंबवत है, इधर से देखेंगे तो ये वाला लंबवत है और ये वाला लंबवत है। तो अगर मान लीजिए इसको मैं एक्स अक्ष मानता हूं, ये आपका वाई अक्ष है, तो ये आपका क्या है? जेड अक्ष। यानी एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, और जो आपकी तरफ है वो क्या है? आपका जेड अक्ष है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों देखेंगे तो तीनों के तीनों क्या है? आपका एक दूसरे से लंबवत है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, एक्स वाई जेड जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। वहीं अगर कोई वस्तु मैं कहूं कि एक वस्तु है जो एक्स में, कोई वस्तु है 4, ऐसे मैं कहता हूं कोई वस्तु है 4,3 की स्थिति पर है। कोई वस्तु मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु की स्थिति कितनी है? 4,3 है। तो हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि ये वस्तु जो है, इसका ये मूल बिंदु हो गया, यहाँ से हम लोग नापते हैं। तो क्या कह रहा है? पहला हमको पता है कि एक्स होता है, दूसरा क्या होता है? वाई होता है। तो एक्स में कितना कह रहा है? 4। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, यानी एक्स 4 कदम पे है, और वाई कितने पर कह रहा है? 3 कदम पे। तो 1 2 3 यानी 3। तो एक्स में 3 और वाई में 4। तो वस्तु की स्थिति देखिए कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो इसको बोलेंगे 4,3 है। ये जो बिंदु है पी वो कितना है? 4,3 है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब, अब बात समझिएगा थोड़ा, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? किसी 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 कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति, और नहीं, किसी कण की स्थिति अथवा अथवा किसी घटना किसी घटना की स्थिति, किसी घटना
की स्थिति, तो ऐसे लिखिए किसी घटना का स्थान, किसी घटना का स्थान, किसी कण की स्थिति अथवा किसी घटना के स्थान को ठीक ठाक प्रदर्शित, ठीक ठाक प्रदर्शित, ठीक ठाक प्रदर्शित करने के लिए, ठीक ठाक प्रदर्शित करने के लिए तीन परस्पर लंबवत अक्षों के समुच्चय, परस्पर लंबवत अक्षों के समुच्चय को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी क्या कह रहा है कि किसी कण की स्थिति, क्या चीज, किसी कण की स्थिति अथवा किसी घटना के स्थान को ठीक ठाक प्रदर्शित करने के लिए हम तीन लंबवत अक्षों के समुच्चय लेते हैं, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के लंबवत अक्षों के हम लोग क्या लेते हैं, समुच्चय लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा एक और बात करते हैं कि अगर मैं केवल के केवल कोई वस्तु है, जैसे सपोज कीजिए रोड देख रहे होंगे आप, रोड ऐसे ही होता है, तो इस रोड पर कोई आदमी क्या करे, आपका इधर की तरफ गति करे, तो रोड पे ही गति करते करते वो कहाँ पे आ जाए, इस स्थिति पे आ जाए। जैसे तो ये केवल आप देख रहे होंगे तो केवल या तो एक्स अक्ष, इसको एक ही अक्ष में चल रहा है, एक ही अक्ष में चल रहा है, या तो एक्स में चल रहा है या तो वाई में चल रहा है, नहीं तो आपका जेड में चल रहा है। जैसे आप लोग ट्रेन देखे होंगे तो ट्रेन क्या है, एक सीधे ही रेखा में चलती है, क्या करती है, एक सीधे ही रेखा में चलती है। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो रोड पे भी एक लोग हम सीधे रेखा में चलते हैं, यानी तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हम लोग एक ही अक्ष में चल रहे हैं, या तो एक्स अक्ष में चल रहे हैं या तो वाई अक्ष में चल रहे हैं, नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड अक्ष में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग क्या करेंगे, गति करेंगे, क्या करेंगे, गति करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। ठीक है। यानी हम एक सीधी रोड पे चलेंगे, क्या करेंगे, चाहे रोड आपका ऐसे हो, चाहे आपका रोड ऐसा हो, तो हम सीधा इधर जाएं या नहीं तो सीधा इधर जाएं। ठीक है। तो हम लोग क्या पाएंगे कि हम लोग केवल एक ही अक्ष पे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम गति करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा में गति कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखा में गति कहते हैं। तो इसका भी यहाँ पे परिभाषा देखिए क्या होगा, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है या गति करती है, तो उसे सरल रेखा में गति कहते हैं। तो उसे सरल रेखा में गति या एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है। यानी कह रहा है जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक सरल रेखा में गति कहेंगे, क्या कहेंगे, सरल रेखा में गति कहेंगे, या फिर एक विमीय गति कहेंगे। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया है। तो अब हम बात करते हैं गति और विराम गति और विराम के बारे में। ठीक है। तो यहां से हम समझेंगे पहले गति और विराम को। तो मेहनत करते रहिएगा तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए, जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं करते रहिए। तो देखिए अब हमें गति और विराम के बारे में पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है, गति और विराम के बारे में।
ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, गति और विराम दोनों के दोनों क्या है, सापेक्ष पद है। पहली बात क्या है, दोनों के दोनों सापेक्ष पद है, सापेक्ष पद है, यानी किसी न किसी के सापेक्ष ही इन्हें हम बता सकते हैं। जैसे अभी देखिएगा, तो मैं इस बोर्ड के सापेक्ष में क्या कर रहा हूं, अभी गति में हूं। क्यों? क्योंकि पहली मेरी स्थिति यहां पे थी, ठीक है, अब मेरी स्थिति कहां हो गई है, यहां हो गई है। तो क्या हुआ, इस बोर्ड के सापेक्ष पहले मैं यहां पे था, अब कहां पे आ गया हूं, मैं यहां पे आ गया हूं। तो यानी इस बोर्ड के सापेक्ष में क्या हूं, गति में हूं। ठीक है, वहीं आप देखिएगा ये बोर्ड जो है वो इस दीवार के सापेक्ष में क्या है, विराम में है। कैसे? तो इस दीवार के सापेक्ष में जी ये बोर्ड जो है गति में नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जिस स्थिति पे था वही स्थिति पर अभी है। चाहे ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं, बोर्ड है, ठीक है, कल भी आप लोग आएंगे तो बोर्ड यहीं पर रहेगा। यानी कल जैसे आप लोग छोड़ के गए हैं वैसे ही बोर्ड रहेगा। जितना दूर पर आपका दीवार था उतने दूर पे आपका क्या रहेगा, बोर्ड रहेगा। यानी कहने का मतलब जो गति और विराम है एक दूसरे के सापेक्ष पद है। क्या है, किसी न किसी के सापेक्ष बताएंगे। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, मान लीजिए रोड पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये रोड पर हम लोग चल रहे हैं, तो इस पत्थर के सापेक्ष हम बताएंगे कि ये आदमी जो है गति में है, अच्छा है, रुका हुआ है। ठीक है, अगर आदमी गति में है कैसे बताएंगे, तो अभी पत्थर के सापेक्ष में यहाँ पे था, कुछ समय बाद पत्थर के सापेक्ष में वह यहाँ आ जाए। तो देखिए पहली स्थिति यहाँ पे थी, अब स्थिति कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। तो हम क्या कहेंगे कि इस पत्थर के सापेक्ष में आदमी की स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है समय के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक है, वहीं हम विराम की बात करते हैं, तो यही सी रोड पर, ठीक है, मान लीजिए इधर पत्थर है और इधर एक दुकान है, तो दुकान की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। समय 1 सेकंड बाद भी आपका ये दुकान वहीं पे है, 5 सेकंड बाद भी ये दुकान वहीं पे है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इस वस्तु के, इस पत्थर के सापेक्ष में इस दुकान जो है क्या है, विराम अवस्था में है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं गति की बात करेंगे तो पहले आदमी यहाँ पे था इस पत्थर के सापेक्ष में, अब कहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे। तो स्थिति में परिवर्तन हुआ है, पहले ये इस स्थिति पे था, अब पहुंच के कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि पत्थर के सापेक्ष में आदमी क्या है, गति में है। क्यों? क्योंकि गति में उसका क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गति और विराम, यानी किसी के सापेक्ष, आपके सापेक्ष मैं अभी क्या हूं, गति में हूं ना, लेकिन आपके ही सापेक्ष में देखोगे तो बोर्ड, यानी आपके ही सापेक्ष में देखोगे तो बोर्ड क्या है, स्थिर है। बोर्ड कहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपके सापेक्ष में क्या हूं, देखिए गति में हूं। बात क्लियर हो रहा है? आपके सापेक्ष में मैं गति में हूं, लेकिन आपके ही सापेक्ष में बोर्ड क्या है, विराम अवस्था में है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति और विराम कहते हैं। तो इसका परिभाषा देखिएगा क्या होता है। तो देखिए गति का परिभाषा हम देखते हैं, तो गति का परिभाषा क्या होता है कि जब कोई वस्तु दूसरे जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे गति में कहा जाता है। यानी देखिए क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु यानी आदमी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, पत्थर के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, यानी हमेशा याद रखिए गति क्या है, एक वस्तु के सापेक्ष आपको बताया जाएगा। जैसे आपके सापेक्ष में क्या कर रहा हूं, अभी चल रहा हूं, तो ये मैं क्या हूं, गति में हूं। अगर आपके सापेक्ष में रुका हुआ हूं तो मैं क्या हूं, विराम में हूं। बात समझ में आ गया? तो अब वही गति में कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति में कहते हैं। अब वहीं हम लोग बात करते हैं विराम की। तो विराम में देखिएगा, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष
जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विराम कहा जाता है। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु की दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विराम में है। और समय के साथ परिवर्तन हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति में कहेंगे। बात क्लियर? ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और हमारे टेलीग्राम शाही क्लासेस 21 पर जुड़ सकते हैं, जहां से इसका आप लोग को PDF नोट्स मिल सकता है, ठीक है, PPT मिल सकता है, और वहां पे आपके डेली क्विज होते रहते हैं। तो आप वहां से जुड़कर अपनी तैयारियों को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। ठीक है।